नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरह की इस समय जंग छिड़ गई है, जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर घातक अटैक किए हैं, एक के बाद एक कई अटैक किए हैं और ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया है, वहां के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया है। एक साथ 100 अटैक किए हैं। 200 इजरायली वार प्लेन्स ने 100 अटैक किए हैं और एग्जैक्ट प्रिसीजन स्ट्राइक की है और निशाना बनाया है ईरान की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे उसके परमाणु ठिकानों को। मगर इस सबसे यूपी में हलचल बहुत तेज हो गई है। यूपी में एक जिला है बाराबंकी जो इस समय खौल रहा है। बाराबंकी में एक बड़ी आबादी है जो बेहद ही ज्यादा उद्वेलित है, आक्रोशित है और इजराइल के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है। यूपी का वो जिला बाराबंकी जहां से लगातार फोन घनघना रहे हैं ईरान को और ईरान से फोन घनघना रहे हैं बाराबंकी में। ये फोन कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाराबंकी और तेहरान के बीच में ऐसा रिश्ता क्या है और क्यों इतना ज्यादा ये फोन आ जा रहे हैं, इसको लेकर के भी खासी चर्चाएं हैं। हम आपको इसकी जड़ बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिरकार इजराइल ने ऐसा किया क्या है। दरअसल इजराइल ने कई सालों का एक ऑपरेशन को अब अंजाम दिया है। कई सालों से इजराइल ईरान के भीतर घुसपैठ कर रहा था। उसने ईरान के भीतर अपने विस्फोटक ड्रोन्स का एक पूरा पूरा बेस तैयार कर लिया था। इतने ज्यादा विस्फोटक ड्रोन स्मगल करके घुसा दिए थे। खबरें तो ये आ रही कि वार प्लेन भी घुसाए गए थे ईरान के भीतर और एग्जैक्टली वो जगहें आइडेंटिफाई की गई जहां पर ईरान के परमाणु हथियार हो सकते हैं। परमाणु हथियार अभी बने नहीं हैं, लेकिन वो बनने की प्रक्रिया में है। उस जगहों को आइडेंटिफाई किया गया। इनमें सबसे खास जगह नतांज थी। नतांज यानी कि ईरान का जो इस्फहान प्रांत है, वहां पर नतांज न्यूक्लियर साइट है और ऐसा कहते हैं कि वहां पर जो पर्सिया का रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान के अंदर नतांज में ईरान ने अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रखा है। उस नतांज पर एग्जैक्ट वहां पिन पॉइंटेड अटैक इजराइल ने कर दिया है, जहां पर ईरान की ये सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी है और जो उसका सेंट्रीफ्यूज हॉल है। सेंट्रीफ्यूज हॉल क्या होता है? जहां पर यूरेनियम का इनरिचमेंट होता है और 90% अगर यूरेनियम को इनरिच कर दिया गया तो आप ये तय मानिए कि न्यूक्लियर हथियार बनने के एकदम करीब पहुंच गया है। वहां पर अटैक कर दिया इजराइल ने। और ये समय क्यों इंपॉर्टेंट था? जानकारी ये आ रही है कि ईरान एग्जैक्टली करीब था न्यूक्लियर वेपन बनाने के, उस टाइम अटैक किया गया है। 60 दिन की डेडलाइन दी थी अमेरिका ने ईरान को कि 60 दिन का टाइम दे रहे हैं, छोड़ दो ये हथियार बनाना और हमसे बात करके डील कर लो, हम तुम्हारे ऊपर लगे सैंक्शन हटा लेंगे। लेकिन ईरान नहीं माना और उसके बाद जैसा ही 61वां दिन हुआ, इजराइल ने अटैक किया। लेकिन इजराइल ने तैयारी सालों से कर रखी थी। ईरान के सबसे जो सारे अहम ठिकाने हैं, चाहे वो इस्फहान में नतांज हो, चाहे वो फार्डो हो, चाहे तेहरान का सेंट्रल इलाका हो जहां पर उनके मिलिट्री सेंटर्स हैं, वो सब के सब इजराइल की निगाह में थे और इजराइल की मोसाद ने उसके आसपास ही अपने खतरनाक ड्रोन का बेस तैयार कर लिया था। ईरान को कानो कान खबर नहीं हुई और इन ड्रोन को ऑपरेट किया गया, साथ में वार प्लेन को ऑपरेट किया गया, ईरान के भीतर से ऑपरेट किया गया और इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक की गई है कि आप सोचिए कि जो इमारत है, एक बहुमंजिली इमारत के एक बेडरूम को निशाना बनाया गया। ड्रोन एग्जैक्टली उसी बेडरूम में घुसा और उसने एक टॉप कमांडर को मार दिया। ईरान के कई टॉप कमांडर मारे गए हैं। ईरान की जो सबसे ताकतवर रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसके चीफ को मार दिया गया है। ईरान के जो एयरफोर्स के चीफ हैं, उनको मार दिया गया है और साथ में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार दिया गया है। इन सबको इस ऑपरेशन में मार दिया गया है। पूरी की पूरी एक लेयर लीडरशिप की खत्म कर दी है इजराइल ने अपने अटैक से। अब आते हैं बाराबंकी पर। बाराबंकी में इसकी इतनी ज्यादा धमक क्यों सुनाई पड़ रही है? और आलम यह है कि बाराबंकी से आवाजें उठ रही हैं कि इजराइल का बहिष्कार करे भारत। बाराबंकी से जो भारत में इजराइल के एम्बेसडर है, उनके इंटरव्यू को रोकने की मांग उठ रही है। बाराबंकी में खौल रहा है, एक पूरा का पूरा उबाल वहां पर दिख रहा है। जनमानस जो वहाँ का एक खास जनमानस है, उसके भीतर आक्रोश खोल रहा है और लगातार तेहरान से फोन आ रहे हैं बाराबंकी में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक शख्स जो आज से सैकड़ों साल पहले, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, आप ये मान लेंगे कि ये बात है 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी के आखिर की 1790 में यहीं से एक शख्स बाराबंकी से ईरान गया था। सैयद अहमद मूसवी हिंदी, ये उसका नाम था। बाराबंकी में किंतूर एक गांव है, वहां से सैयद अहमद मूसवी हिंदी गए थे ईरान
और ईरान में खुमैनी गांव में बस गए थे। खुमैनी शब्द से आपको कुछ याद आ रहा होगा। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अपने नाम के पीछे खुमैनी लगाते हैं, खामेनाई या खुमैनी जिसे कहते हैं। और सैयद जो अहमद मूसवी हिंदी जब इस गांव में जाकर के बसे तो उसके बाद यहीं से उनका जो रुझान था, धार्मिक रुझान, धीरे धीरे करके सत्ता की ओर बढ़ता गया और उनके ही पोते आयतुल्ला अली खुमैनी या खामेनाई साल 1979 की जब ईरान में धार्मिक क्रांति हुई तो उसके शीर्ष में थे। अब और इसे आसान भाषा में समझिए कि बाराबंकी से गए एक शख्स के पोते ने इस्लामिक क्रांति में सबसे बड़ी भूमिका अदा की और उसके बाद ईरान का वो सर्वोच्च लीडर बना। 10 साल तक शासन किया, 1979 से लेकर के 89 तक। 89 में दूसरे जो धर्मगुरु आए उनकी जगह पर उनके नाम के आगे यही खोमेनी या खामेनाई जुड़ा जो आज भी शासन कर रहे हैं। तो इसलिए बाराबंकी बेहद अहम है और इसीलिए बाराबंकी में लगातार तेहरान से फोन घन आ रहे हैं। बाराबंकी और तेहरान के बीच का रिश्ता ही ऐसा है। ईरान में कई सारे ऐसे लोग हैं जो रह रहे हैं जो कि बाराबंकी से गए हैं, चूंकि जिसे कहते हैं आधुनिक इस्लामिक ईरान के संस्थापक वो भी बाराबंकी से ही उनके पूर्वज गए हुए थे। तो ये रिश्ता है और इस रिश्ते के चलते बाराबंकी से अक्सर लोग ईरान जाते हैं। इनफैक्ट जो यहाँ पर दिल्ली में ईरान का कल्चरल सेंटर है उसमें भी बाराबंकी के कई लोग काम करते हैं, जिनका काम यही है कि हिंदुस्तान के भीतर जो शिया मुसलमान हैं उनके साथ में राब्ता कायम रखना और बाराबंकी इसके सेंटर के तौर पर उभरा हुआ है। तो इसीलिए कंटिन्यू बाराबंकी से संपर्क जारी है। बाराबंकी में काफ़ी आक्रोश है और कुछ ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि बाराबंकी के कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उन जगहों के आसपास रह रहे होंगे जहां पर इजराइल ने ये प्रिसीजन स्ट्राइक की है, अटैक किया है। बड़ी बात यह भी है कि इजराइल का ये अटैक अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल ने कहा ये शुरुआत है, अभी जो हमने 100 स्ट्राइक की तो शुरुआत है, अभी इससे भी घातक स्ट्राइक करेंगे हम, ये उसने चेतावनी दे रखी है। इजराइल में हमने आपको बताया इजराइल ने जो स्ट्राइक की है, ईरान में एक जगह नतांज है जो उनकी न्यूक्लियर साइट है, दूसरी जगह फॉर्डो है। फॉर्डो जो है वहां पर बताते हैं कि काफी जमीन के भीतर ईरान ने अपना न्यूक्लियर सेटअप बना रखा है, जमीन के काफी भीतर। अब सवाल ये उठ रहा था क्या फार्डो में भी अटैक हुआ है कि नहीं, इजराइल ने अटैक किया है कि नहीं। जानकारी आ रही कि फार्डो में भी इजराइल ने अटैक किया, वहां भी इजराइल ने मारा है और माना यह जा रहा है कि दो चीजें हैं, या तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पीछे चला गया है, वो ध्वस्त हो गया है, या फिर किसी सीक्रेट साइट पर अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने पूर्णता के लेवल पे पहुंच रहा है तो ईरान कोई बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि बाराबंकी और तेहरान के बीच में जो किस्सा है उसमें एक और कहानी जुड़ रही है, वो कहानी है सऊदी अरब की। ध्यान देने वाली बात है कि सऊदी अरब इस मुद्दे पर अभी तक ईरान के समर्थन में मिलिटरली नहीं आया है। बयान कुछ आए हैं लेकिन कोई उसने खास समर्थन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि सऊदी अरब खुद ईरान से परेशान है। जो हूती विद्रोही हैं जो कि सऊदी अरब पे लगातार अटैक करते हैं उनको ईरान लगातार सपोर्ट करता है। ईरान चार साल पहले की बात है, ईरान की ओर सऊदी अरब पर स्ट्राइक भी की गई थी, तो सऊदी अरब भी नाराज है। और एक जो और लड़ाई है शिया बनाम सुन्नी की, वो भी यहाँ पर देखी जा रही है, सऊदी अरब बनाम इजराइल में। तो ये भी एक मुद्दा है। बाराबंकी, तेहरान और सऊदी अरब के रिश्ते तीन तरह से जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से ये रिश्ते डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, वो भी एक बड़ी चर्चा का विषय है। तो बाराबंकी इस समय बेहद ही अधिक चर्चा में है और बाराबंकी में लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। लगातार वहां पर ईरान से जुड़ी हुई खबरें ली जा रही हैं, अपडेट लिया जा रहा है, ईरान के हक में दुआएं की जा रही हैं। ईरानी दूतावास से बाराबंकी के लोग जो बिलोंग करते हैं शिया समुदाय से, वो लगातार राब्ता बनाए हुए हैं और जितना हो सके उस अपनी ओर से ईरान को मदद देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यूपी का जिला बाराबंकी इस ईरान और इजराइल के जंग में इस समय जबरदस्त चर्चा में आ चुका है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।